गाजा में शांति, या यूं कहें कि अपनी शर्तों पर शांति थोपने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को अपना अगला टारगेट बता दिया है, और वो टारगेट है व्लादिमीर पुतिन का रूस। ट्रंप का दावा है कि वो यूक्रेन में भी शांति लाकर रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जिस पुतिन को वो पहले दोस्त बनाने की कोशिश में नाकाम हो चुके हैं, क्या अब वो उन्हें झुका पाएंगे? क्या ट्रंप के तरकश में वो तीर है जो सीधे क्रेमलिन के पार जाएगा, या फिर ये दुनिया एक ऐसे महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश, और आज हम उस खबर की गहराई में उतरेंगे जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकती है। इजराइल की संसद में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस आत्मविश्वास से भाषण दिया, उससे एक बात तो साफ हो गई, गाजा में जो हुआ वो तो बस ट्रेलर था। ट्रंप अब अपनी पूरी ताकत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में झोंकने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने अपने स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ को आगे भी कर दिया है। ट्रंप को लगा था कि मिडिल ईस्ट से ज्यादा आसान होगा यूक्रेन में शांति लाना, लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि यूक्रेन गाजा नहीं है और व्लादिमीर पुतिन कोई अमेरिकी मदद पर निर्भर नेता नहीं है। तो क्या ट्रंप वाकई ये कर पाएंगे, या फिर उनकी अब तक की सबसे बड़ी भूल साबित होगी? चलिए समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रंप का गाजा वाला फॉर्मूला यूक्रेन में क्यों काम नहीं कर सकता। पहला और सबसे बड़ा अंतर, इजराइल अमेरिका का एक सहयोगी है जो सैन्य रूप से पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है। ट्रंप ने अपने एक सहयोगी को उस युद्ध रोकने के लिए मनाया जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूस अमेरिका का ऐतिहासिक दुश्मन है जो उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन पर निर्भर है, और यूक्रेन पर हमले को लेकर दुनिया भी बटी हुई है। यानी ट्रंप के पास पुतिन के खिलाफ वो मॉरल हाई ग्राउंड या वो दबाव बनाने की ताकत नहीं है जो उनके पास इजराइल के खिलाफ थी। पुतिन के सामने ट्रंप के सारे पत्ते मानो पहले ही खुल चुके हैं। वो रेड कारपेट बिछाकर देख चुके हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर देख चुके हैं, आर्थिक लालच देकर भी देख चुके हैं। नतीजा सिफर। अब तक कम से कम 7 बार और कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकियां दी जा चुकी हैं, लेकिन ट्रंप हर बार पीछे हट गए। क्रेमलिन खुद मान रहा है कि बातचीत एक गंभीर ठहराव पर है। पुतिन एक बार पहले भी अलास्का में हुई बातचीत में ट्रंप को खाली हाथ लौटा चुके हैं, और वो ऐसा दोबारा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। ट्रंप ये भी नहीं कर सकते कि वो बस रूस और यूक्रेन के बीच डील का ऐलान कर दें और बाकी की मुश्किल बातें बात के लिए छोड़ दें। पुतिन इस तरह के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और तो और ट्रंप की टीम भी इस चुनौती के लिए तैयार नहीं दिख रही। गाजा की सफलता के नशे में चूर ट्रंप की टीम यूक्रेन के मामले में कच्ची नजर आ रही है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यूक्रेन के लिए जो सिक्योरिटी गारंटी प्लान बनाने थे वो अब तक हवा में है। स्टीव विटकॉफ, जिन्हें अब हीरो बनाया जा रहा है, उनकी हालत तो और भी पतली है। यूरोप के नेता इस बात से हैरान हैं कि विटकॉफ को क्रेमलिन के साथ हुई बातचीत की बेसिक बातें तक याद नहीं रहती। अब मजे की बात तो यह है कि ट्रंप ने इसी स्पीच में विटकॉफ की इसी बात को उनकी खूबी बताया कि उन्हें रूस के बारे में कुछ पता नहीं था, और उन्होंने घंटों पुतिन की शिकायतें सुनी। लेकिन पुतिन सिर्फ डींगे हाँकने और खुद की तारीफ करने से पिघलने वाले नहीं हैं। तो अब सवाल उठता है कि ट्रंप के पास बचा क्या है? तो यहीं पर आता है ट्रंप का वो तुरुप का इक्का जिसने क्रेमलिन में खलबली मचा दी है। वो है टॉम हॉक मिसाइलें। जी हां, पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि वो यूरोपीय सहयोगियों को यूक्रेन के लिए टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने की इजाजत दे सकते हैं। ये कोई आम मिसाइलें नहीं हैं। इनकी रेंज 1500 मील यानी करीब 2400 किलोमीटर है। ये मिसाइलें रूस के एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर घुसकर उसके कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकती हैं। क्रेमलिन इस धमकी से बौखलाया हुआ है। उनका कहना है कि इन मिसाइलों को चलाने के लिए अमेरिकी सैनिक लगेंगे और ये न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकती हैं। रूस इसे सीधे सीधे युद्ध भड़काने की कोशिश बता रहा है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप के बीच 2 बार फोन पर बात हुई। जेलेंस्की ने भी इशारा दिया कि टॉम हॉक मिसाइलें मिलने की बात अब करीब आ गई हैं। और जब ट्रंप से रविवार को पूछा गया कि क्या वो मिसाइलें भेजेंगे, तो उनका जवाब था, देखते हैं, मैं भेज सकता हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं रूस से कह सकता हूं कि अगर युद्ध नहीं रुका तो हम ऐसा कर सकते हैं। क्या वो चाहते हैं कि टॉम हॉक मिसाइलें उनकी तरफ आएं? मुझे नहीं लगता। यह एक बहुत बड़ी धमकी है, लेकिन यही एक और पेच है खोखली धमकियों का। पुतिन ट्रंप और उनसे पहले बाइडेन की खोखली धमकियां देख चुके हैं। जब बाइडेन ने रूस में अटैक एम्स मिसाइलें दागने की धमकी दी थी,
तब भी क्रेमलिन ने बहुत शोर मचाया था, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। ट्रंप ने खुद भारत और चीन पर रूसी तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों की धमकी दी, लेकिन सिर्फ भारत पर ही लगाया। पिछले 9 महीनों ने एक बात साफ कर दी है, ये एक ऐसा क्रूर युद्ध है जहां सिर्फ बातों का कोई मोल नहीं, मोल है तो सिर्फ असली और दिख रहे नुकसान का। रूस सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, तो अब ट्रंप एक दोराहे पर खड़े हैं। उन्हें यूक्रेन में एक जीत चाहिए, लेकिन पुतिन के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए उन्हें वो करना होगा जिससे वो हमेशा बचते आए हैं, पुतिन से सीधी और फिजिकल टक्कर लेना। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनकी टॉम हॉक वाली धमकी सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि वो वाकई रूस को आर्थिक और शारीरिक रूप से तबाह करने की हिम्मत रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के खिलाफ ये सबसे बड़ा जुआ खेलेंगे? क्या वो वाकई टॉम हॉक मिसाइलें यूक्रेन को देंगे, या ये भी सिर्फ एक और खोखली धमकी साबित होगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।